हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो वाला यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का पार्ट नंबर 17 और मध्यकालीन भारत का जो टॉपिक हम लेके चले थे सूर्यवंश। सूर्यवंश जो हम हुमायूं काल में जो उसका संघर्ष का समय हुआ था 15 साल का, 1540 से 1555 ईस्वी में। उस सफ़र में जो वंश आए जिसका शासनकाल रहा सूर्यवंश यानी कि दूसरा अफगानी वंश, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद ही फिर 1555 से 56 में एक साल हुमायूं का फिर आया और उसकी सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई। उसके बाद आया सूर्यवंश यानी कि उससे पहले तो जो बीच का पीरियड है इसका सूर्यवंश था 1540 से 1555 अफगानी वंश। इसका संस्थापक है शेर शाह सूरी था। तो देखिए, पढ़ते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी का पीरियड 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक रहा। इसका जन्म 1486 ईस्वी में पंजाब के होशियारपुर में हुआ था, लेकिन कुछ इतिहासकार इसका जन्म 1472 ईस्वी में मानते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट से कभी भी इसका जन्म नहीं पूछा गया। तो इसका जन्म ज़्यादातर बुकों में और ज़्यादातर टीचर हमें 1486 ईस्वी में पंजाब के होशियारपुर नामक क्षेत्र में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद था। इसके पिता हसन खां जौनपुर के बहुत बड़े जमींदार थे। इसकी प्रारंभिक शिक्षा भी जौनपुर में ही हुई थी। तो जौनपुर भी एक मुख्य शहर था जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई जौनपुर के नाम पर करवाई थी। और जौनपुर मुस्लिम शिक्षा के लिए भी प्रसिद्ध है। इसको सिराज ए हिंद और भारत का सिराज भी कहा जाता है। शिक्षा पूर्ण करने के बाद फरीद बहार खान लोहानी बिहार का शासक अंगरक्षक बना, क्योंकि जब बहार खान लोहानी भी वहाँ जो बिहार का शासक था और फरीद भी उसके साथ रहता था, जब वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लौट रहे थे, उस समय जब बहार खान लोहानी जंगल में जा रहा था तो एक शेर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और फरीद ने उसके आगे आकर एक ही बार में अपनी तलवार से उस शेर का दहन कर दिया। तो इसी बात से खुश होकर बहार खान लोहानी ने उसे शेर खान की उपाधि दी और अपना अंगरक्षक और अपने बेटे का अंगरक्षक भी घोषित कर दिया। बहार खान लोहानी की मृत्यु के बाद कुछ समय बाद बहार खान लोहानी की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा से निकाह कर फरीद बिहार पर राज्य करना शुरू कर दिया था। और जो विधवा थी बहार खान लोहानी की पत्नी, वो फरीद से उम्र में 20 साल बड़ी भी थी, फिर भी उसने उस विधवा से विवाह कर वहाँ पर अपना शासन करना शुरू कर दिया। और इसका एक सबसे जो प्रसिद्ध काम है जिसको आज वर्तमान में भी जाना जाता है, इसने भारत के सबसे प्रसिद्ध सड़क शेर शाह सूरी का निर्माण करवाया था, जो सोनार गांव से पेशावर तक थी। ये रास्ता पहले भी था, यानी कि ये रास्ता मौर्य काल से था, लेकिन शेर शाह ने इस सड़क को पक्का करवाया था और पक्का बनवा दिया था। और जो ये रास्ता है उस समय इसने 1700 सराय का निर्माण बस सड़क पर करवाया था, ताकि जो लोग सड़क पर यात्रा जो लंबी थी उस पर यात्रा करें वो उस पर आराम भी कर सके। और कोस मीनार का निर्माण करवाया हर 2 मील पर, ताकि जो जा रहे हैं उनको पता लगता रहे कि उन्होंने कितना सफ़र तय कर लिया। और जो ये शेर शाह सूरी मार्ग है, वर्तमान में इसको जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है, जो 1839 में भारत के गवर्नर लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका नाम बदलकर ग्रांड ट्रक रोड रख दिया, जो वर्तमान में अमृतसर से कोलकाता तक है। तो ये था इसका सबसे मुख्य काम। और एक इम्पोर्टेंट बात, मुख्य सड़क कहाँ कहाँ से गुजरती है, इसका क्वेश्चन आता था। एक बार एसएससी सीजीएल में आया था, उन्होंने पूछा था कि कौन सा ऑप्शन यानी कि मिसमैच होता है, कौन सा शहर जीटी रोड से होकर नहीं गुजरता। तो ऑप्शन थे आगरा, इलाहाबाद, मुगल सराय और एक था अलीगढ़। तो इन चारों में से अलीगढ़ जीटी रोड से होकर नहीं गुजरता, तो अलीगढ़ उसका आंसर आएगा। मुगल सराय, आगरा, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जीटी रोड से होकर गुजरते हैं। तो ये था मुख्य बात, लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि मुख्य सिटी कौन कौन से शहर जीटी रोड से गुजरते हैं। तो आइए एक नज़र में देखते हैं।
अगर हमें अमृतसर से कोलकाता जाना हो तो कैसे जाएं? अमृतसर से जालंधर, जालंधर से लुधियाना, लुधियाना से राजपुरा, राजपुरा से अम्बाड़ा, अम्बाड़ा से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से करनाल, करनाल से पानीपत, पानीपत से सोनीपत, सोनीपत से दिल्ली, दिल्ली से फरीदाबाद, फरीदाबाद से पलवल, पलवल से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से फिरोजाबाद, फिरोजाबाद से इटावा, इटावा से कानपुर, कानपुर से इलाहाबाद जो प्रयागराज है वर्तमान में इसका नाम, इलाहाबाद से यानी कि प्रयागराज से वाराणसी, वाराणसी से मुगलसराय, मुगलसराय से जो बिहार में एंट्री करेंगे सासाराम, बिहार से फिर कोलकाता। और पहले इसका नाम था NH2 जो राष्ट्रीय राजमार्ग था, लेकिन अब है इसका NH19। और शेर शाह के सूरी के द्वारा 2 किलों का निर्माण करवाया गया था। जो पहला था रोहतासगढ़ का किला, दूसरा था पुराना किला जिसको किला एक होना के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली में स्थित है, जहाँ जिस दीनपना नामक लाइब्रेरी में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। और इसके शेर शाह सूरी के और सबसे जो आज तक भी प्रसिद्ध है मुख्य काम था, इसके द्वारा चलाए गए सिक्के को रुपया कहा जाता है, और जो चांदी का था, तांबे के सिक्के चलवाए उसको दाम कहा जाता था। और आज भी भारत के साथ साथ ये लगभग दुनिया के यानी कि दुनिया के 8 देशों में भी रुपये का ही प्रचलन है। तो वे 8 देश कौन कौन से हैं? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मॉन्टेनियोस, इंडोनेशिया, मालदीव्स और सेचिली। इन 8 देशों में आज भी रुपयों का कारोबार है और वहीं की यह मुद्रा है। इसी ने अपने शासनकाल में डाक सेवाओं का प्रचलन करवाया। डाक विभाग की शुरुआत डलहौजी ने की थी, लेकिन डाक सेवाओं का प्रचलन शेर शाह सूरी ने ही करवाया था। इसने हुलिया दाग प्रथा को भी अपनाया, यानी कि हुलिया दाग प्रथा किसी के चित्र बनाना और पशुओं पर मोहर लगाना। इसी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद शाहजी ने पद्मावत उपन्यास लिखा था और इसका एक मुख्य काम था, शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रख दिया था। और पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यक वंश के शासक उद्यान ने की थी, यानी कि पाटलिपुत्र को हर्यक वंश के शासक उद्यान ने बसाया था। और हर्यक वंश मगध का पहला राजवंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु और उसके बेटा उद्यान था, उसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना मगध की राजधानी के रूप में की थी। और उसी पाटलिपुत्र का नाम शेर शाह सूरी ने बदलकर पटना रख दिया था। इसी के शासनकाल यानी शेर शाह सूरी के शासनकाल में ही मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत उपन्यास लिखा। और इसकी मृत्यु कैसे हुई? 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी कालिंजर अभियान पर गया और उसने वहाँ पर उक्का अस्त्र यानी कि तोप का गोला कालिंजर पर के किले पर आक्रमण किया और वो गोला दीवार से टकराकर वापस उसकी तोप पर आकर लगा और उसके फटने से शेर शाह सूरी की 1545 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और इसका मकबरा बिहार के सासाराय में है, जो उसने खुद बनवाया था। और इसके बाद इसके 3 उत्तराधिकारी थे, इस्लाम शाह सूरी, आदिल शाह सूरी और सिकंदर शाह सूरी। आदिल शाह सूरी का प्रधानमंत्री हेमू था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक भी हेमू था। तो इसके बाद जो अगला शासक हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला शासक था इसका अकबर। तो ये थी आज की ऑडियो। अगली ऑडियो में हम अकबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स दोस्तों सुनने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।